बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। बीफ बैन और उसके बाद गौ रक्षक का जोश। एनआरसी नागरिकता संशोधन अधिनियम धारा 370 का निरसन, हिजाब प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों में। ये सभी नीतियां जो मुस्लिम विरोधी नजर आती हैं वो मोदी युग में लागू किए गए थे, मगर भाजपा सरकार के 8 सालों में ऐसा कोलाहल नहीं मचा। मुसलमान देशों में जैसे अभी आधिकारिक विरोध दर्ज किए गए भारत के मुसलमान पड़ोसी मध्य पूर्वी और सुदूर पूर्व देशों द्वारा, बांग्लादेश को छोड़ के जिसने मामले में दखल नहीं दिया, भारतीय उत्पाद को बहिष्कार की मांग करके उसे दुकानों से हटवा दिया गया, जिससे शर्मिंदा हुए एम वेंकैया नायडू, भारतीय उपराष्ट्रपति, जो उसी वक्त कतर की यात्रा पर थे भारत के 50 साल राजनयिक संबंध का जश्न मनाने के लिए। लेकिन डिप्टी अमीर अब्दुल्ला अल थानी ने ऐन वक्त पर वीआईपी लंच पर आने से इनकार कर दिया। माफ कीजिए, आमिर साहब नहीं आ पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। जो घटना इस सुनामी का कारण थी वो 27 मई को हुई, जब नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी आयशा के बारे में अपमानजनक राय एक टेलीविजन डिबेट के दौरान प्रकट की। नुपुर का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ। नवीन जिंदल, बीजेपी के दिल्ली मीडिया सेल के प्रमुख, ने उनके साथी के समर्थन में कुछ इसी तरह के ट्वीट किए। नतीजन भारतीय नागरिकों की आलोचना, पत्रकार और अधिकार अधिवक्ताओं को नजरअंदाज किया गया। मगर सिर्फ जून की शुरुआत तक, जब अरबी दुनिया में पीएम मोदी पर गुस्से भरे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे, भारत सरकार के पास 2 उपाय थे। या तो अरबी शेखों शासित देशों पर पलटवार करें जो खुद दूध के धुले नहीं और जिनका भयानक मानवाधिकार ट्रैक रिकॉर्ड है, या शांति से तनाव को कम करें और मध्य पूर्वी राज्यों से भारत के दोस्ताना संबंध जारी रखें। जाहिर है कि मोदी सरकार ने दूसरा वाला उपाय चुना और 2 भ्रष्ट अधिकारियों से दूरी बनाना शुरू किया, नुपुर शर्मा को निलंबित करके और जिंदल को पार्टी से निष्कासित करके। जब शुरू में उनकी फ्रिंज एलिमेंट्स की घोषणा से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता आग बबूला थे कि कैसे एक हिंदू सरकार मुस्लिम राष्ट्रों के आगे झुके। पीछे हटने का कारण जानी पुरानी बातों को बताया गया। गल्फ में भारत के 134 लाख एनआरआई आबादी की रक्षा के लिए, देश को उनके 50 बिलियन मूल के प्रेषण को सुरक्षित रखने के लिए और भारत की तेल आपूर्ति तय करने के लिए, खासकर यूक्रेन युद्ध के माहौल में। लेकिन ये हुई ना बच्चों वाली बात। सच तो ये है कि 3 अरब देश, कुवैत, कतर और ओमान की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि कतर ने भारत के खिलाफ हालिया आरोप का नेतृत्व किया, क्योंकि ये एक विभाजनकारी व्यक्ति के प्रभाव को दबाए रखना चाहते हैं। एक शख्स जो 2 दशकों से उसके देश में रह रहा है। यूसुफ अल करदावी, कट्टरपंथी इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के धार्मिक मार्गदर्शक, जो अरब अमीर को उखाड़ फेंकने और इस्लामी सरकार स्थापित करने का ख्वाब लोगों में बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि कतर अरबी सड़कों पर इस्लाम के रक्षक के रूप में देखा जाना चाहता है। एक धारणा जो उन्होंने बढ़ाई यूएस तालिबान बातचीत की मेजबानी करके, और जो आज भी तालिबान नेतृत्व से गहरे संबंध बनाए रखे हैं। कुवैत, तुरन, कतर जैसे वही मांगे दोहराई, क्योंकि उन्हें भी मुस्लिम ब्रदरहुड की वही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र, सऊदी अरब और यूएई में राजनीतिक गतिविधि से प्रतिबंधित। कुवैती संसद में ब्रदरहुड के 3 सदस्य भारत की नीतियों के खुले आम आलोचक हैं। इसलिए नए अमीर शेख अल सबा नरम नहीं देखे जा सकते। ओमान के नए सुल्तान हैथम बिन तारिक भी नरम नहीं दिखाई दे सकते, जो खुद अपने इस्लामिक साख को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो और इस्लामी दिखें। वरिष्ठ मुफ्ती अल खलीली से, जो अल करादावी के करीबी सहयोगी हैं। पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर चुप रहने से 3 जीसीसी शासन अपने देश के चरमपंथी संगठन को अपने कट्टरपंथी ख्यालों को बढ़ाने का मौका नहीं दे सकते। यही वजह है कि भारत रणनीतिक रूप से पीछे हटे और पर्दे के पीछे से उनका समर्थन किया, क्योंकि वो भी इस्लामी चरमपंथियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, और इसलिए भी कि वो सभी कई तरह से भारत का समर्थन करते रहे हैं, आतंकी मामले में, राजनीतिक और आर्थिक। सऊदी अरब ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता अबू जंदल को 2018 में भारत निर्वासित किया। वहीं यूएई भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को और बिचौलिए क्रिश्चियन माइकल 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के आरोपी को भारत भेजा। ओआईसी इस्लामी सहयोग संगठन में यूएई और मालदीव ने हाथ मिलाकर पाकिस्तान का भारत को घेरने का प्रयास रोका। हमें बढ़ते इस्लामी फोबिया के लिए भारत के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, सभी ओआईसी विदेश मंत्रियों की मंजूरी के बिना नहीं।
इस्लाम के खिलाफ जो सोशल मीडिया में आता है वो 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं। कह रहे हैं यूएई के साथ रिश्ते कि 2019 की ओआईसी बैठक में जहां यूएई अध्यक्ष था तब भारत को भी बुलाया गया। 2018 में पहली बार शारजाह यूएई के अमीरात ने एक हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति दी। जीसीसी का कश्मीर पर भारत के साथ समर्थन देने की वजह से इस मुद्दे को ओआईसी में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसे भारतीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से भी माना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कुछ ही दिन बाद यूएई और बहरीन को धन्यवाद दिया, यह समझने के लिए कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। और फिर मोदी की विनती पर व्यापारियों का एक 34 सदस्यीय प्रतिमंडल जम्मू कश्मीर भेजा निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए। मालदीव के मुस्लिम द्वीप राष्ट्र में जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की चाइना देख नीति को इंडिया फर्स्ट में पलटाया गया, तब नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने आदेश द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। खबरदार! आर्थिक मोर्चे पर सऊदी और यूएई भारत में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं और यूएई एक लौता ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एफटीए व्यापार समझौता है। संबंध इतने अच्छे हैं कि पीएम मोदी लगभग सभी मुसलमान देशों का दौरा कर चुके हैं, दिलचस्प रूप से कुवैत और तुर्की को छोड़कर। अब जहां एक तरफ भारत मुस्लिम शासकों के सामने दबा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की आलोचनात्मक टिप्पणियों का उसने कड़ा विरोध किया। अमेरिका चिंतित, मानव अधिकारों का हनन, सरकार पुलिस। पलटवार करके बात सुनाई भारतीयों के खिलाफ अमेरिका में नफरत भरे अपराधों के बारे में। हम भी मानव अधिकार के मुद्दों को उठाते हैं, खासकर जब वे हमारे समुदाय से संबंधित हों। वाहवाही के बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज हुई, जिससे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को निराशा हुई। उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था, बस वार्निंग काफी होती। कुछ लोगों को लगा कि भारत फ्रांस के रास्ते जा सकता था, क्योंकि उन्हें भी पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर मुस्लिम दुनिया से इसी तरह की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा था। जहां 2015 के प्रकाशन पर हमले में 12 लोगों का मरना और बाद में मिडिल स्कूल शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर काटे जाने के बावजूद राष्ट्रपति मैक्रोन ने जवाब में सरकारी बिल्डिंग पर उन्हीं कार्टूनों को प्रकाशित किया जिसके लिए सारा हंगामा मचा था, और प्रतिज्ञा ली, फ्रांस हमेशा बोलने की आजादी, सोच की आजादी और लोकतंत्र के सिद्धांतों का समर्थन करेगा। मुस्लिम देशों ने विरोध किया फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बहिष्कार करके, लेकिन अंततः उनका जोश उतरा क्योंकि फ्रांस मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर नहीं था। हालांकि भारत एक ज्यादा शांतिपूर्ण और बहुसांस्कृतिक समाज है जो सभी धार्मिक देवताओं को सही मानता है, सर्वधर्म संभवा। इसके अलावा फिर भी ये बड़ी ही शत्रुतापूर्ण पड़ोस में रहता है और 57 सदस्यीय ओआईसी समूह के साथ अच्छे संबंध बुरे वक्त में काम आ सकते हैं। हालांकि आरएसएस आंतरिक रूप से बहस कर रहा है कि वे कैसे हट सके युद्ध और अपमान की भाषा से। भाजपा भी जुबान पर लगाम लगाना चाहती है। पार्टी प्रवक्ता को बताया गया कि बोलने से पहले वे हमेशा उसके 2 मार्गदर्शक सिद्धांतों का ध्यान रखें, गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा करने से भारत अरब दुनिया के आंतरिक राजनीति का विषय नहीं बनेगा। अपने देश की सुरक्षा का ये एक अच्छा तरीका। गपशप ये बताती है कि अगले चुनाव में नुपुर शर्मा को सांसद की सीट मिल सकती है, लेकिन अगर भाजपा उन्हें ये इनाम देगी तो मोदी जी की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। बिस्बो की शायरी, सोच समझ व्यवहार हो, कूटनीति की रीत, इसमें ना कुछ हार है और नहीं है जीत। अरबों के संग दोस्ती, जुड़ती है कुछ डोर, माना कुछ को लग रहा क्यों हो हम कमजोर। गुलदस्ते में देश के सभी धर्म के हैं फूल, बिस्बो कहता छोड़ दें कट्टरता के शूल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।